पे बहुत धोखाधड़ी का बात हो रहा है, तो एलईडी पे एक वीडियो चलाते हैं, कुछ धोखाधड़ी वाला वीडियो सब। यहाँ पे 5 साल गारंटी एक्सपोज्ड। दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही चर्चित है। चर्चित इस मामले में क्योंकि बहुत प्रचार हम लोग देख रहे थे, काफ़ी लोग जानना चाह रहे थे कि सर ये 5 साल की गारंटी वाला बल्ब के बारे में बताइए, और मेरे पास भी जानकारी आ रही थी। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्रत्येक वीडियो में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कृपया कर डायरेक्ट कॉल मुझे बिल्कुल नहीं कीजिए। क्योंकि आप जानते हैं जो काम मैं लिया हूँ वो कोई छोटा काम नहीं है। किताब लिखना तो चलो ठीक है, किताब आदमी एक भाषा में लिख देता है, लेकिन उसको 13 भाषा में अनुवाद करना बहुत बड़ी बात है। उस काम में मैं लगा हुआ हूँ, और साथ साथ अब इतना फ्रॉड का मामला जब सामने आ रहा है तो काफ़ी लोगों का इस इंडस्ट्री में कच्चे माल वालों से विश्वास लगभग उठते जा रहा है। अब लोग परेशान हैं कि संजीव जी मैं माल कहाँ से लूँ, क्या करूँ, आप मेरी मदद कीजिए, आप माल मंगवा दीजिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अंशु इलेक्ट्रिक लिख रहे हैं, सर मेरा एक और जवाब दीजिए, आपके पास बना बनाया एलईडी कितने रुपए का पड़ेगा, मार्केट से स्केप कितना क्या है, मिशेल सेल हो जाए 1 साल की। सर एचपीएफ ड्राइवर में अगर लेंगे तो लगभग 52 रुपये आएगा, और गामा डीओबी में लेंगे तो 42 रुपया। इससे नीचे जाने का कोशिश मत कीजिएगा। ऐसे 16.5 में बीटा डीओबी भी आता है, लेकिन बीटा डीओबी आपको कम से कम 1000 लेना पड़ेगा। एचपीएफ ड्राइवर या गामा वाला आप 500-600 भी ले सकते हैं, लेकिन इसको अगर आप बना बनाया लीजिएगा तो हम कहेंगे इसको खुद बनाइए। खुद बनाइएगा तो 2-3 रुपया बचा लीजिएगा और आपका टाइम भी पास होगा, ज़्यादा अच्छा। अंकित कुमार जी लिखते हैं, सर जी एलईडी में अब कुछ नहीं रहा, बंद कंपनी का बल्ब 48 रुपया में देना लगा है। कोई बात नहीं, 48 रुपया वाला कंपनी वाला बल्ब जो दे रहा है सर, उसकी क्वालिटी, और आप जो कस्टमर को दीजिएगा 55 रुपया में, सर उसकी क्वालिटी बता दीजिएगा खोल के क्या है। सर आसमान ज़मीन का फ़र्क है। कंपनी वाला डीओबी बल्ब दे रहा है 48 रुपया में। अमूल बोबडे जी आ गए हैं, नमस्कार आपको भी। चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। कहा हूँ कि मैं इंपोर्टर से डायरेक्ट अपने जीएसटी नंबर पे, अपने कंपनी के नंबर पे माल परचेज करके और लोगों को भेज रहा हूँ, और साथ में इस सारे सर्विसेज के लिए मैं 5% अपना प्रॉफिट रख रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। क्योंकि इसके अंदर मुझे भी बहुत सारे टैक्सेस देने होते हैं, क्योंकि कंपनी एक अलग एंटिटी होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कोई इंडिविजुअल कंपनी नहीं होती है, कोई प्रोप्राइटरशिप नहीं होती है, ना कोई पार्टनरशिप होती है। तो एक अलग इंडिविजुअल होता है, वो एक अलग एंटिटी होती है, उसका अपना टैक्स होता है। उसके अलावा जो डायरेक्टर्स होते हैं उन्हें भी अपना जो पर्सनल इनकम टैक्स देना होता है, प्लस जो डिफरेंस में जीएसटी आएगा, मतलब 5% में अगर देखा जाए तो 2% भी अगर बच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। और एक एक ऑर्डर के पीछे जितना इन्वॉल्व होना पड़ता है, जो लोग मेरे से काम कर रहे हैं ऑलरेडी वो इस बात को जानते होंगे कि मैं डेली इंफॉर्मेशन लेता हूं इंपोर्टर से। ऐप कम से कम डाउनलोड कर लीजिए, सारा ऑर्डर जो भी दीजिए वो स्मार्टफोन से दीजिए, ताकि उसकी कम से कम कोई एविडेंस क्रिएट हो। इसलिए कि देखिए, बिना एविडेंस के बहुत मुश्किल होता है। कल को आप ऐसे ऐसे लोग हैं जो 2-2 लाख रुपए के धोखे में आए हुए हैं, लेकिन आखिर अदालत को भी सबूत चाहिए। चाहे वो आजकल तो डिजिटल एविडेंस जो भी कोर्ट है वहाँ पे एक्सेप्टेबल है, उसका भी एक प्रक्रिया होता है, उसका जो लैब होता है, लैब से उसको जांच करा के कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन आज जब तक आपके पास पर्टिकुलर एविडेंस नहीं होगा, आप कैसे क्लेम कर सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले जिस किसी को भी ऑर्डर दीजिए, आप पहला चीज ध्यान में रखिए कि सारी बातचीत की रिकॉर्डिंग रखिए। नंबर 1 ये बहुत जरूरी है इनिशियल स्टेज में। दूसरा, किसी भी के प्राइवेट या पर्सनल अकाउंट में कोई भी पैसा ट्रांसफर मत कीजिए।
अब क्या कीजिए, मान लीजिए किसी को भी आप ऑर्डर देते हैं, सबसे पहले आप उससे एक परफॉर्मा इनवॉइस मांगिए। देखिए, परफॉर्मा इनवॉइस ये इनवॉइस होता है जो टैक्स इनवॉइस के पहले जनरेट किया जाता है, और परफॉर्मा इनवॉइस के अगेंस्ट में पैसा लेके और जब माल डिस्पैच के पोजीशन में आता है तब टैक्स इनवॉइस रेज किया जाता है। ये कंप्लीट प्रोसेस है। इस प्रोसेस को अगर जो लोग अडॉप्ट नहीं करते हैं उनके साथ बिल्कुल काम करके जोखिम मत लीजिए। जो लोग ढंग से काम नहीं करते वो बेढंगा सामान भी सप्लाई करते हैं। दूसरी बात, जब भी आपको माल मिले तो कोई भी पैकेट, कोई भी पार्सल, कोई भी बैग खोलने के पहले उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग अपने परिवार के किसी व्यक्ति के द्वारा करवाइए। घर के किसी भी मेंबर को बोलिए, वो वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे। आप उस पैकेट को खोलिए और जो भी आपको पक्का बिल मिला है, पहली बात एक चीज जान लीजिएगा, कच्चे बिल पे कोई भी कारोबार मत कीजिएगा। मैं क्यों कह रहा हूं, कल को आप जब माननीय न्यायालय में या किसी के समक्ष अपना शिकायत लेके जाएंगे और अगर आपके पास कोई पक्का बिल नहीं होगा तो पहले तो आप ही फंसेंगे, क्योंकि एक तो आपने कच्चे बिल पे माल मंगाया है, तो दोनों आदमी गुनहगार होगा, माल भेजने वाला भी और पाने वाला भी, क्योंकि आपको भी टैक्स पेड बिल पे ही माल परचेज करना है, तभी आपको कोई शिकायत आपकी सुन सकेगा। पहली चीज तो ये करनी है कि जो भी मंगाए वो जीएसटी पेड इनवॉइस पे होना चाहिए, क्योंकि कल को मान लीजिए पैकेट आप फाड़ रहे हैं और पैकेट के अंदर से माल डिफेक्टिव निकल रहा है, काउंटिंग में कम निकल रहा है, उसकी एविडेंस के लिए रिकॉर्डिंग काफ़ी ज़रूरी है। जब आप रिकॉर्डिंग रखेंगे, जब आप ऑर्डर देते समय भी एविडेंस रखेंगे, फिर आपके साथ कोई भी गलत काम करने से 4 बार सोचेगा कि इस आदमी के साथ गलत काम करेंगे तो हम फंस जाएंगे। कोई भी व्यक्ति अगर बैंक अकाउंट से आपसे पेमेंट ले रहा है, मतलब वो भाग नहीं सकता है कानून के नज़र से अगर वो गलत काम करेगा, क्योंकि बैंक के पास जब भी कोई खाता खोला जाता है तो उसका पूरा KYC बैंक के पास मौजूद रहता है। चलिए, बातें बहुत हैं, हम लोग देखिए ये 5 साल की गारंटी वाला एक मामला आया है। ये अफजल जी हैं मोतिहारी के, ये असल में इस ठगी के शिकार हुए हैं। सबसे पहले इस ऑडियो को सुनिए, फिर इस पे चर्चा करते हैं। सर, दिल्ली से माल मंगाने से पहले हमको पार्टी बोला था, जो आदमी माल भेजा वो बोला था कि 200 पीस मिलेगा 9 वाट का, और हर बल्ब पर मास्क फ्री मिलेगा। 15 रुपये बोला था बल्ब 9 वाट का, और 5 साल गारंटी बोला था। और हमने बोला कि 200 पीस बल्ब 9 वाट का भेजिए और 23 पीस AC/DC 90 रुपये वो बोला था। हमने 5000 रुपया डाल दिया, और डालने के बाद हमारे पास बल्ब भेजा 188 पीस, जिसमें 12 पीस खराब है और वो भी रिपेयर बल्ब है। और फोन करने के बाद अगला फोन नहीं उठा रहा है और उल्टा में धमकी दे रहा है। माल भेज रहे हैं 10-12 पीस कम तो भेजेंगे नहीं, उसके अंदर ये बताओ। ये 10-12 पीस देने में हमें कोई दिक्कत नहीं। 15 रुपए के अंदर बल्ब ले रहे हैं वो, उसके अंदर मास्क ले रहे हैं, उसके अंदर GST है। ये बल्ब तो 5 रुपए का भी नहीं पड़ रहा। 5 रुपए में मैं क्या दे दूंगा, खाली डिब्बी दुनिया। वारंटी का मतलब क्या है, खराब होगा चेंज करके दूंगा। 116 तो मेरा कोई नंबर है ही नहीं बेटा, 116 पे तो कोई नंबर ही नहीं हमारा। ये सुनो मैं तो बताता हूँ, ये हमारा नंबर नहीं है, ये कोरियर वालों का नंबर है, हमारा नहीं है। ये कोरियर वालों का नंबर है। ये बिल हमारा नहीं है, कोरियर वाले बिल बनाते हैं। GST बिना GST के माल दिया है इनका सारा। क्यों, एक बार GST नंबर है? नहीं, इनके GST नंबर जब तक तुम्हारा नहीं होगा, मैं कैसे बिना GST के नंबर माल दे दूं? काटा ही नहीं हमने बिल। तो ये बिल नहीं है, कोरी की लिस्ट है। 14 अगर माल कम आया 1400 का माल देने को तैयार है, वो बताइए। ऊपर नहीं, ये GST 12 रुपए एक पीस के ऊपर गवर्नमेंट का टैक्स 12 रुपए। ये 12 रुपए GST देंगे मुझे? सरकार का नहीं, सरकार का टैक्स 12 रुपए पीस है। सरकार जो एक LED बल्ब पे 12 रुपए लेती है, ये दे देंगे मुझे? 15 रुपए का बल्ब नहीं, गवर्नमेंट वैल्यू है, गवर्नमेंट वैल्यू मेरी वैल्यू, गवर्नमेंट वैल्यू, सरकारी वैल्यू लगती है हमेशा। ओ भाई साहब, गवर्नमेंट की नजर में ये बल्ब 90 रुपए का है। गवर्नमेंट की जो वो MRP पे 160 रुपए MRP होती है। सर देखिए, आइए अब इनका जरा सा बिल भी हम लोग देखते हैं। ये देखिए, ये है इनका। ये वीडियो तो बहुत लंबा है, पूरा वीडियो चलाने का टाइम तो नहीं है, लेकिन बस एक चीज़ इतना ही समझिए,
कि ट्रेडर से बच के रहिए, यूट्यूब में नंबर देख के पैसा मत भेजिए, फंस जाइएगा। बहुत लोग पैसा लूटने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। यहाँ पे अंशु इलेक्ट्रिकल लिख रहे हैं कि 65 रुपया का रेडी बल्ब देता है, साल भर की वारंटी में देता है। आप बोल रहे हैं 500 लीजिए, 500 पीस बोल रहे हैं लेने के लिए, कोई 52 रुपया के आसपास जीएसटी के साथ रॉ मटेरियल पड़ेगा, मतलब इसके ऊपर जीएसटी नहीं पड़ेगा। अरविंद मोरवंशी जी नमस्कार, बाबूलाल विश्वकर्मा जी गुड नाइट, हितेश भाई, संदीप गुप्ता जी आप सभी को गुड नाइट। तो मिलते हैं कल रात 9 बजे। जिस भी भाई को किताब लेना हो आज ही रात 12 बजे तक ऑर्डर कर दीजिएगा, तो कल निकल जाएगा, कल ऑर्डर कीजिएगा, अगले फ्राइडे को निकलेगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।